क्या नाम आपका है? मेरा नाम क्षमता यादव है। कहाँ की रहने वाली हैं? जीएनपुर बाजार खास की रहने वाली हूँ। आज आप एसपी कार्यालय आई हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि सर दुर्गेश कुमार ने जहर खा के आत्महत्या की। इसकी धमकियां वो मुझे लगातार देता रहा और उसके परिवार वाले मेरे परिवार पर उसके आत्महत्या को हत्या बता के मेरे निर्दोष परिवार को फंसा रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए सर। कितने लोग फंसे हैं आपके परिवार के? मेरे परिवार के 6 लोग फंसे हैं और एक ज्ञानेंद्र मिश्रा जी ज्ञानेंद्र मिश्रा का इसमें कोई दोष नहीं है, वो सरासर निर्दोष इंसान है। तो पुलिस का क्या मतलब क्या कहना है, क्यों उनको फंसाई? वो उसके घर वाले कह रहे हैं कि मेरे घर वाले उनको मारे पीटे हैं और पूरे दोष सब ज्ञानेंद्र मिश्रा पे लगा दिए कि जहर वो पिलाए हैं, जबकि वो समझाने की। बड़ी खबर आजमगढ़ से है। एक तरफा प्यार बना लोको पायलट दुर्गेश कुमार की मौत का कारण। खबर विस्तार से। आजमगढ़ में एक बार फिर लोको पायलट की हत्या या आत्महत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जिस युवती के साथ दुर्गेश का प्रेम प्रसंग बताया जा रहा था, वह बृहस्पतिवार को सीधे पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय पहुंची और सनसनीखेज खुलासा करते हुए युवती का आरोप है कि दुर्गेश खुद जहर खाकर आत्महत्या की। मुझे ज़बरदस्ती अपनाना चाहता था मृतक, उसके परिवार को झूठा फंसाया जा रहा है। युवती ने आरोप लगाया कि दुर्गेश लंबे समय से उसे धमकाता और ब्लैकमेल करता था। जिले के एसपी कार्यालय पहुंची क्षमता यादव नाम की युवती ने बताया कि दुर्गेश से उसकी पहचान पढ़ाई के दौरान हुई थी। वह लगातार दबाव बनाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा। युवती के मुताबिक जब उसने विरोध किया तो दुर्गेश ने आत्महत्या की धमकियां देना शुरू कर दी और यहां तक कि अपने हाथ काटने और जहर खाने के वीडियो बनाकर मुझे भेजता था। डर और समाज की इज्जत के चलते युवती को कई वर्षों तक चुप रहना पड़ा। युवती ने आरोप लगाया कि दुर्गेश के परिवार वाले अब उसकी मौत को आत्महत्या न मानकर हत्या करार देकर उसके परिवार और गांव के ही एक शिक्षक ज्ञानेंद्र मिश्रा को फंसा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि दुर्गेश ने खुद अपनी ज़िंदगी खत्म की। उसने पहले भी कई बार यह धमकी दी थी। युवती ने कहा, ज्ञानेंद्र मिश्रा निर्दोष इंसान है। उन्होंने सिर्फ मुझे और मेरे परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की थी। उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। घटना वाले दिन के बारे में युवती ने विस्तार से बताया। उसने कहा कि दुर्गेश लगातार फ़ोन कर रहा था और जब परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह गड़ासा लेकर घर में घुस आया। गांव की इज्जत बचाने के लिए मामला पोखरे तालाब किनारे सुलझाने की कोशिश की गई। वहाँ हाथापाई भी हुई, लेकिन अंत में दुर्गेश ने सबके सामने माफ़ी मांगी और बुलेट से चला गया। युवती के अनुसार इसके बाद ही उसने आक्रोश में जहर खा लिया। इस घटना में पुलिस अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दलित युवा लोको पायलट की मौत के बाद यह मामला संवेदनशील हो गया और समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन भी पीड़ित परिवार से मिलकर एसपी से न्याय की मांग कर चुका है। हालांकि युवती का ताज़ा बयान पूरे घटनाक्रम की दिशा को बदल सकता है। युवती का कहना है कि वह सिर्फ इतना चाहती है कि निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए। उसने कहा, मैं एक बेबस लड़की हूं जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन आज मेरे परिवार को ही दोषी ठहराया जा रहा है। मुझे न्याय चाहिए। अब देखना होगा कि युवती के इस बयान के बाद पुलिस जांच किस दिशा में आगे बढ़ाती है और क्या निर्दोष बताए जा रहे लोगों को राहत मिलती है या नहीं। इंजीनियर से भी मेरी बात कराते थे, जो मुझे उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहता था कि बनाओ वो जो कह रहा है तुम्हारे साथ। कौन है अजय इंजीनियर? कौन है अजय इंजीनियर? वो दुर्गेश के रिश्तेदार में आते हैं, कोई ऐसे हैं। तो घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे क्या बताइए? घटना वाले दिन सर वो जब मैं उसे, मेरे घर वाले मना कर दिया कि एकदम उससे बात नहीं करनी है, तो मैं एकदम बात बंद कर दी। मैं अपना मोबाइल पे उसका फ़ोन लगातार 200, 300, 400 नंबर से मुझे लगातार फ़ोन करता था। मेरे घर वाले कहे कि अगर एक भी फ़ोन उठ जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। ये इतना जब मामला बढ़ चुका है तो मैं फ़ोन नहीं उठाई उसका, तो वो गड़ासा लेके मेरे घर पे घुस गया। वो कह रहा है आप तो क्षमता है, तुमको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं उस दिन मेरे घर पे मेरे पिता नहीं थे, मेरे भाई सब थे, तो वो सब कहे कि देखो मामला गाँव में फैलाओ मत, तुम पोखरे पे चलो, मैं अपनी बहन को लेकर वहीं पे आता हूँ, वहीं पे सब मामला सेटल कर लेंगे।
मेरे भाई सब इज्जत के मारे मुझे तो नहीं लेके खुद गए, कहे कि आज उसको हम लोग समझा देंगे कि ऐसा बात नहीं है, ज्ञानेंद्र मिश्रा को भी बुला लिया जाएगा वहाँ पे। मेरे भाई सब जब वहाँ पोखरे पे समझाने गए, वो समझने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो सब हाथापाई पे थोड़ा सा उतर गया। मानने के बाद उसके बाद फोन किया गया ज्ञानेंद्र मिश्रा को, जिनके पास हम मेरे माता पिता जाके रोए गिड़गिड़ाए थे कि इज्जत की सवाल है, लड़की को बचा लो। उसके बाद वो थे नहीं, वो किसी मित्र के साथ द्वारी घाट गए थे। वो बोले कि उसको वहीं पे बैठा के रखो, मैं आता हूँ तो उसको समझा रहा हूँ। उसके बाद वो सर लगभग 1-2 घंटे बाद आए। मामला ये सब मारे थे शायद 1 बजे से हाथापाई हुई थी, लेके बैठे से सब 3 बजे सर आए, उसको समझाए। अब जो भी समझाए होंगे बाद, उसको समझाने के बाद वो उनकी बात मान के कहा कि ठीक है, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे जो भी हुआ गलती हुआ। और फिर वैसे समझाने के बाद सर वो सबसे माफ़ी मांग के अपना बुलेट लिया और वहाँ से चला गया। और वहाँ से जाने के बाद शायद वो ज्ञानेंद्र मिश्रा सर की बात का बुरा मान गया, मेरे भाइयों से माफ़ी मांगने का उसका बुरा मान गया, या जो भी मारे थे बहन की इज्जत बचाने के लिए, उसी के आक्रोश में आया वो फिर और जाके घर पे अपना कहीं जहर वर खा के मर गया। और उसका सारा साजिश ज्ञानेंद्र मिश्रा सर पे डाल दिया, मेरे परिवार वालों पे डाल दिया। यही मामला है सर। आपका कहना है कि उसकी हत्या नहीं हुई, उसकी हत्या नहीं हुई, वो आत्महत्या किया है। इसके सबूत उसने मुझ पे बहुत बार मेरे व्हाट्सएप पे भेजा। जब आपके घर पे गया तो कोई वीडियो फोटो बना था कि नहीं? जब नहीं सर, वो गर्सा लेके गया था तो हम लोग डर गए और कहने नहीं ऐसे पूरे गाँव में मामला मत फैलाओ, तुम पोखरे पे चलो, वहाँ पे कोई नहीं रहता, हम लोग अकेले में बात कर लेंगे वहाँ पे, इसलिए मामला वहाँ पे। यहाँ एसपी से यहाँ क्या चाहती क्या है आपको बताइए? मैं चाहती हूँ कि जब एक बेबस बेचार लड़की जब अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसान के पास गई, उसके माता पिता उसके इंसान के पैर पे गिरे हुए इंसान बेचारा उसकी इज्जत बचाने के लिए खड़ा हुआ, उसके परिवार वाले सारे के सारा मामला ज्ञानेंद्र मिश्रा पे ही डाल देते हैं। यही तो मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ज्ञानेंद्र मिश्रा, मेरे परिवार सभी लोग निर्दोष हैं। ठीक है सर।